साल था 1983। शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए लगातार जद्दोजहद कर रहे थे। उन्हें अक्सर छोटे मोटे रोल मिलते थे, लेकिन बड़ा ब्रेक अभी भी दूर था। तभी उन्हें मौका मिला जितेंद्र और श्रीदेवी स्टारर फिल्म मवाली में। पहले ही सीन में उन्हें अरुणा ईरानी से थप्पड़ खाना था। डायरेक्टर ने कहा, जोर से मारना। सीन हुआ, थप्पड़ पड़ा, शक्ति थोड़ा हिल गए, लेकिन संभल गए। फिर अगला सीन आया। इस बार जितेंद्र ने थप्पड़ मारा, वो भी जोरदार। तीसरे शॉट में कादर खान ने भी एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। लगातार 3 थप्पड़ खाने के बाद शक्ति कपूर टूट गए। उन्हें लगा, ये क्या हो रहा है, मेरा करियर यहीं खत्म हो जाएगा। वह कादर खान के पैरों में गिर पड़े और बोले, प्लीज मेरा टिकट दिल्ली के लिए कटवा दीजिए, मैं ये सब करने के लिए नहीं बना हूं। तभी फाइट मास्टर वीरू देवगन आगे आए। उन्होंने शक्ति को समझाया, ये थप्पड़ तुम्हें बनाने वाले हैं। जिस दिन फिल्म रिलीज होगी लोग तुम्हें याद करेंगे। और सचमुच मवाली जब रिलीज हुई तो सुपरहिट हो गई। शक्ति कपूर के किरदार ने दर्शकों का खूब एंटरटेन किया और इंडस्ट्री में उनका नाम जम गया। इसके बाद तो वह विलेन और कॉमेडियन दोनों ही रोल्स में छा गए। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे शक्ति कपूर के किस्सों की। शक्ति कपूर का जन्म 3 सितंबर 1952 को दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर था। पिता का कनॉट प्लेस में कपड़ों का कारोबार था और चाहते थे कि बेटा वही संभाले, लेकिन सुनील का मन क्रिकेट में ज़्यादा लगता था। स्टेट लेवल तक खेल चुके और करोड़ीमल कॉलेज में भी स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन लिया। उन्हें एक्टिंग में कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन दोस्तों ने मजाक मजाक में उनका फॉर्म FTII पुणे में भर दिया। ऑडिशन के वक्त सामने अशोक कुमार, कामिनी कौशल और ऋषिकेश मुखर्जी बैठे थे। सुनील को लगा कि उनका कुछ नहीं होगा, इसीलिए बिना टेंशन लिए परफॉर्म कर गए। नतीजा ये हुआ कि 48,000 कैंडिडेट में से वह चुन लिए गए। यहीं से उनकी जिंदगी ने करवट ली और सुनील बने शक्ति कपूर। जब शक्ति कपूर FTII पुणे पहुंचे तो वहां उनकी पहली मुलाकात मिथुन चक्रवर्ती से हुई। उस वक्त शक्ति काफी स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे थे, हाथ में बियर की बोतल और अंदर से जैसे खुद को स्टार मान रहे हों। हॉस्टल में पहुंचते ही सीनियर्स ने शक्ति की रैगिंग शुरू कर दी। बाल काट दिए, पूल के पास दौड़ाया और यहां तक कि उन्हें लगा कि उन्होंने बड़ी गलती कर दी। घबराकर शक्ति रोने लगे। उसी समय मिथुन चक्रवर्ती आगे आए और समझाया कि यह सब रैगिंग का हिस्सा है और यहां से सीखने को मिलेगा। यहीं से दोनों के बीच गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। बाद में शक्ति कपूर अक्सर कहते थे, मिथुन मेरे भाई जैसे हैं, अगर वो मुझे थप्पड़ भी मार दें तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी दोनों की ये दोस्ती कायम रही और कई फिल्मों में साथ काम किया। मुंबई आने के बाद शुरुआती दिन आसान नहीं थे। किराए के कमरे में रहना पड़ा, लेकिन जल्द ही विनोद खन्ना ने उन्हें अपने बंगले में जगह दी। यही उनका ठिकाना बना। लेकिन उनकी किस्मत ने एक बड़ा मोड़ कार एक्सीडेंट से लिया। उनकी गाड़ी की टक्कर मशहूर एक्टर फिरोज खान की गाड़ी से हो गई। बाद में फिरोज खान को उसी भूरी आंखों वाले लड़के की तलाश थी जो गुस्से से कार से उतरा था। और इसी तरह शक्ति कपूर को 1980 में आई फिल्म कुर्बानी में विलेन का रोल मिल गया। यह फिल्म सुपरहिट रही और यहीं से शक्ति कपूर को बॉलीवुड में पहचान मिली। 80 के दशक में शक्ति कपूर बड़े विलेन बने। लंबा चौड़ा शरीर, ठहरी हुई आवाज और डराने वाला अंदाज। उन्होंने विलेन के किरदारों में ऐसी जान डाली कि दर्शक सचमुच नफरत करने लगे। तोहफा, इल्जाम, सत्ते पे सत्ता और हिम्मत वाला जैसी फिल्मों में उन्होंने दर्शकों को डराया। लेकिन असली पारी तब शुरू हुई जब उन्होंने कॉमेडी अपनाई। राजा बाबू का नंदू और अंदाज अपना अपना का क्राइम मास्टर गोगो आज भी दर्शकों की जुबान पर है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और अलग स्टाइल ने उन्हें एक नया मुकाम दिया। शक्ति कपूर की शादी का किस्सा भी मजेदार और फिल्मी है। शक्ति कपूर की मुलाकात शिवांगी कोल्हापुरे से फिल्म इंडस्ट्री में हुई थी।
शिवांगी उस समय उभरती हुई एक्ट्रेस थीं और मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और ये रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आई परिवार से। कोल्हापुरे परिवार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वजह साफ थी कि शक्ति कपूर की इमेज इंडस्ट्री में विलेन वाली बन चुकी है। शिवांगी के घर वालों को लगता था कि फिल्मों में जो आदमी हीरोइन पर जुल्म ढाता है, असल जिंदगी में वो कैसा पति बनेगा। काफी विरोध के बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1982 में शक्ति कपूर और शिवांगी ने भागकर शादी कर ली। पहले कोर्ट मैरिज हुई और बाद में दोनों ने परिवार को मनाया। तब लता मंगेशकर ने भी परिवार को समझाया कि फिल्मों में निभाए गए किरदार और असल इंसान में फर्क होता है। शक्ति भले ही पर्दे पर विलन हो, लेकिन हकीकत में वे जिम्मेदार और नेकदिल इंसान है। धीरे धीरे घर वाले भी राजी हो गए। शक्ति कपूर और शिवांगी की शादी ने न सिर्फ उनके निजी जिंदगी को स्थिर किया, बल्कि इस रिश्ते से उन्हें 2 प्यारे बच्चे मिले, श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर। आज श्रद्धा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं और बेटा सिद्धांत कपूर भी फिल्मों में एक्टिव है। सलीम खान के साथ भी उनकी गहरी दोस्ती थी। बात उस समय की है जब सलमान छोटे थे और शक्ति कपूर उनके घर जाते थे। सलीम खान के साथ पीने पिलाने का दौर होता था। सुरूर में आने के बाद शक्ति तीनों खान ब्रदर्स सलमान, अरबाज, सोहेल से डांस कराते थे। सलमान इस बात को आज तक नहीं भूले। गोविंदा से मुलाकात का किस्सा भी दिलचस्प है। कपिल शर्मा के शो में उन्होंने बताया था कि एक रात अचानक उनके घर की बेल बजी। दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। वो था गोविंदा। उसने कहा, शक्ति सर, मैं आपका फैन हूं और एक्टिंग करना चाहता हूं। शक्ति कपूर ने उसकी शक्ल, सूरत और आत्मविश्वास देखकर बस इतना कहा, अगर मेहनत करोगे, लगन से काम करोगे तो बहुत बड़ा नाम बनोगे। कुछ दिनों बाद शक्ति कपूर हैदराबाद में शूट कर रहे थे। होटल लौटे तो पत्नी टीवी देख रही थी। स्क्रीन पर वही लड़का गजब का डांस कर रहा था। शक्ति ने पूरी फिल्म देख डाली और पहचान लिया कि यह वही गोविंदा है जो उनके दरवाजे पर आया था। गोविंदा सुपरस्टार बने और शक्ति गोविंदा की जोड़ी ने 90 के दशक की कॉमेडी फिल्मों में धूम मचा दी। शक्ति कपूर ने गोविंदा के साथ राजा बाबू, कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल में दर्शकों को हंसी से लोटपोट किया। गोविंदा ने कई बार कहा कि शक्ति कपूर के बिना उनकी कॉमेडी अधूरी लगती थी। शूटिंग के दौरान दोनों की मस्ती इतनी ज़्यादा होती थी कि डायरेक्टर को सीन खत्म करने में मुश्किल हो जाती थी। एक बार शक्ति कपूर को शराब की आदत लग गई थी। कभी कभी शूटिंग खत्म होते ही कार में बोतल खोल लेते थे। इस आदत से बेटी श्रद्धा नाराज रहती थी। अपनी इमेज सुधारने और खुद को साबित करने के लिए वह बिग बॉस में शामिल हुए। वहां उन्होंने 4 हफ्ते तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया और फैमिली मैन वाली छवि के साथ बाहर निकले। कादर खान के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही लोकप्रिय हुई। दोनों ने साथ में लगभग 100 फिल्में की। दर्शक दोनों को साथ देखकर ही खुश हो जाया करते थे। दोनों की लोकप्रियता का यह आलम था कि पोस्टर्स में हीरो हीरोइन के साथ उन्हें भी स्थान दिया जाता था। कई फिल्मों में तो दोनों को हीरो हीरोइन से ज्यादा पैसे भी मिलते थे। शक्ति के अनुसार कादर खान उनके गुरु हैं और उन्होंने कादर से बहुत कुछ सीखा। शक्ति कपूर को डेविड धवन बहुत पसंद करते हैं। डेविड ने उन्हें अपनी 18 फिल्मों में लिया। मिथुन, गोविंदा, जितेंद्र के साथ शक्ति ने सबसे ज्यादा फिल्में की। इतनी सारी फिल्में और रोल निभाने के बावजूद उन्हें सिर्फ राजा बाबू के लिए ही फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आज शक्ति कपूर का नाम बॉलीवुड के उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वह उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिन्होंने नेगेटिव, कॉमेडी, कैरेक्टर, हर तरह का रोल निभाकर खुद को सफल एक्टर बनाए रखा। उनके किस्से, डायलॉग और अंदाज आज भी बॉलीवुड प्रेमियों को याद है। खासकर नंदू सबका बंधु और क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा जैसे डायलॉग्स उनकी पहचान बन चुके हैं। तो ये थी शक्ति कपूर की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।